नमस्कार मित्रों, मैं हकीम नवीन दत्ता आपको अपने YouTube चैनल बाबा हकीम दरबार वाले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मित्रों, मैं आज आपके से अपने दवा खाने से सीधा मुखातिब हूं, सीधा संबोधित हूं। तो मित्रों, मैं आज एक बहुत ही विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं आप सबके लिए, आप सबकी नजर, क्योंकि इस वीडियो का बनाना मैंने बहुत जरूरी समझा, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी है और उसी के अनुकूल रोग भी कुछ ऐसा है कि जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते। उस पर आपको एक सही वीडियो और सही मार्गदर्शन करना एक हकीम होने के नाते, एक वैद्य होने के नाते, एक तबीब होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है, मेरा अव्वल फर्ज है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो आपको की नजर कर ही दूं। दोस्तों, वीडियो में सिर्फ 5 चीजें ऐसी हैं जिनका आपको इस्तेमाल से जिंदगी भर भी उस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो मित्रों, इससे पहले अजीजों के मैं अपनी मौजू पे आऊं, अपने विषय पे आऊं, सभी पुराने मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मेरी इल्तजा है उनके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोने में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सत्य से अवगत कराना, एक सही जानकारी और एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम रहा है और उसी को मैं आगे ले जा रहा हूं। दोस्तों, सिर्फ 5 चीजों की सेवन से आपकी समस्या का हल हो सकता है। तो वो बीमारी क्या है? लेस सीमन अकाउंट, वीर्य की कमी, वीर्य का हेल्थी ना होना, वीर्य का विकार होना, वीर्य पतला होना और जितनी भी और मेल इम्पोर्टेंसी, ये एक बहुत बड़ी आजकल की समस्या है। उसके 2 वजह हैं कि आजकल का खाना पीना, रहना सहना, ये सब जो है बेकार है, किसी नुस्खे के महताज, किसी नज्म जबत के महताज, किसी नियम और अनुशासन के अनुकूल नहीं है मित्रों। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज है जिसका जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके शरीर के अंदर आप अच्छी हेल्थी डाइट खाओगे तो आपको हेल्थी जो है आपको असर मिलेगा, उसका एक रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि आजकल लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपको अपना एक जाती तजुर्बा बता दूं कि मेरे दवाखाने में 10 आदमियों में से हर वो 7 आदमी इस बीमारी से ग्रस्त हैं, इस रोग से मतला हैं कि जिनको सीमन अकाउंट है। और यकीन मानिए 22, 24 साल के बच्चे भी आके मुझे उत्तेजित करने वाली या फिर सेक्स को बढ़ाने वाली दवाइयां मांग रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि खाने पीने का पता नहीं, अच्छी खुराक नहीं। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स से मुझे ये बताइए, कभी कोई सेक्स कर सकता है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने वाला? कभी नहीं। अगर करेगा भी तो उसका क्या रिजल्ट देगा? उसने खाया क्या है मुझे ये बताओ। एक पानी की बोतल पी जिसके अंदर जो है चीनी मिलाई गई है काफी मात्रा में, और चिप्स लिए आलू के, उससे क्या वो करेगा मुझे ये बताओ। बल्कि आपको एक हेल्थी डाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से सीमन अकाउंट, स्पर्म अकाउंट कम होता जाता है और ज्यादातर जो लोग मुझे पेशेंट मिलते हैं वो वीर्य संबंधित समस्याओं से मिलते हैं मित्रों। एजोस्पर्मा एक बहुत बड़ी बीमारी है। एजोस्पर्मिया इतनी तेजी से फैल रही है कि मानो कि दुनिया से वीर्य ही लुप्त हो जाएगा। उसकी वजह हमारा रहन सहन है। तो मित्रों, सबसे पहले बात है कि अच्छी खुराक खाएं और अच्छा दिमाग रखें, अच्छा मन रखें। शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा, तीनों का बल आपके अंदर होना चाहिए। शारीरिक बल में भी आप पूर्ण होने चाहिए, मानसिक तौर पे भी आप तगड़े होने चाहिए, आपकी मानसिक शक्ति तगड़ी होनी चाहिए और आपकी आत्मिक शक्ति यानी विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन करें, क्योंकि प्रोटीन के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है। तो इसमें आप मांस, अंडा और मछली का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे कारगर है मछली का प्रयोग करना। एक हकीमी किताब के अंदर, हिकमत की एक मशहूर ग्रंथ तिब्यात अकबरी में भी ये चीज मैंने देखी और चारक संगीता के अंदर भी मैंने ये चीज पढ़ी
तो इन दोनों में एक चीज मैंने कॉमन देखी कि वहां भी मछली पे ज्यादा जोर दिया गया और यहाँ भी मछली पे जोर दिया गया। और एक मुहावरा है कि यदि देसी घी के अंदर प्रतिदिन एक मछली को फ्राई किया जाए तो 10 औरतों के साथ एक पुरुष संभोग करने के बाद भी उसको कभी भी शारीरिक कमजोरी नहीं होगी और कभी भी जीवन में वीर्य संबंधी किसी समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है। तो मछली का प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके अतिरिक्त मित्रों, जो नॉन वेज लोग हैं तो वो भी जो है उनके लिए भी कुछ जड़ी बूटियां हैं। और जो पहले में जो है जो नॉन वेज लोग हैं यानी मांसाहारी का सेवन करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। उसके बाद जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा संप्रदाय आजकल, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के अंदर जो है डिवीजन है, एक तरफ शाकाहारी लोग हैं और एक तरफ मांसाहारी लोग हैं। तो दोनों के सर्वाइव के लिए मैंने एक अचूक जो है 5 वस्तुएं बताऊंगा, उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो मीट, मछली और अंडा, ये तीनों आ गए किसके लिए, जो मांस भक्षी लोग हैं यानी मांसाहारी लोग हैं। तो इनके लिए 2 चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं, लहसुन और प्याज। इनके लहसुन और प्याज के अंदर एराजिन नामक एक तत्व होता है जो कि बहुत ही ज्यादा काम उत्तेजना बढ़ाता है और वीर्य की बीमारी को खत्म करता है। तो इनके लिए यदि प्याज के रस के अंदर शहद मिला के खाया जाए तो जो लोग नॉन वेज हैं यानी मांसाहारी हैं उनके लिए ये बहुत वीर्य को बढ़ाने का बहुत ही लाजवाब नुस्खा होगा और स्तंभन क्रिया में भी उनको लाभ पहुंचेगा। तो ये चीजें हो गई जो मांसाहारी लोग हैं। क्योंकि जो मांसाहारी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं वो तो उन्हें मांसाहार करना है क्योंकि उनकी डाइट है, वो उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार जो कुछ शाकाहारी लोग हैं उनके लिए भी मैं एक नुस्खा बता दूं। इस शाकाहारी लोगों को घी, मक्खन, दूध, दही और मित्रों शहद का प्रयोग करना चाहिए। यानी 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? दूध, घी, दही, मक्खन और शहद। ये 5 चीजें उनके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो यदि वो इस मात्रा में इन चीजों का भरपूर सेवन करेंगे तो उनको कभी भी शरीर की कमजोरी नहीं होगी और मित्रों कभी वीर्य संबंधी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इसको पंच अमृत कहा गया है। दूध, दही, घी, मक्खन और शहद, ये 5 अमृत कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। इस 5 अमृत का पान करेगा तो लंबे जीवन जिएगा। अमृत का मतलब ही होता है कि जीवन प्रदान करने वाला। तो जिस तरह मैंने नॉन वेज लोगों को बता रहा हूं, इसी तरह मैंने एक नुस्खा नॉन वेज लोगों को बताया था कि शहद के अंदर प्याज के रस को मिलाने से वीर्य संबंधी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह एक नुस्खा में वेजिटेरियन लोग जो शाकाहार करने वाले सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं उनके लिए भी मैं एक नुस्खा बता दूं। उनको क्या करना है, कोंच के बीज, मूसली का चूर्ण, कोंच बीज चूर्ण, मूसली का चूर्ण और अश्वगंधा जो है ये बहुत ही ज्यादा काम उत्तेजना बढ़ाने वाला एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है, हमारी औषधि है। तो इसके लिए भी मैंने यूनानी और आयुर्वेदिक में एक चीज देखी कि यदि इसका भी प्रयोग नियमित तौर से किया जाए तो 5 बार भी अगर 30% करेंगे आप तो आपके शरीर के अंदर कभी दुर्बलता और वीर्य संबंधी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको सेवन कर सकते हैं। नुस्खा मैंने बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मूसली का चूर्ण, कोंच बीज का चूर्ण, अश्वगंधा को मिश्री मिलाकर यदि 1 गिलास दूध के अंदर शहद घोलकर, गर्म दूध के अंदर उस दूध घुले शहद के साथ इस चूर्ण का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, आप 10 से 12 वर्ष तक आपकी आयु बाकी लोगों से बढ़ जाएगी। आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी। आप जो है आपका वज्रीकरण अच्छा होगा। तो मित्रों, कुछ लोगों को पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं, धैर्य नहीं, वो 2 खुराकें खाने के बाद हकीम का माथा चाटने आ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ा। भैया समय लगता है। तो समय, एक लंबे समय तक धैर्य से अगर यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कभी भी वीर्य की कमी नहीं होगी। एजोस्पर्मिया या स्पर्म रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, मेल इम्पोटेंसी, नपुंसकता
नामर्दगी का कभी आप शिकार नहीं होंगे अगर आप जो मैंने आपको ये वीडियो बताई है अगर इन 5 चीजों का आप सेवन करेंगे। तो मित्रों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और जाते जाते भाइयों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भाई मेरे इस चैनल को देख रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, तो बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।